नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको धनु लगन में बनने वाले धन योग, राजयोग और वसीयत में धन संपत्ति प्राप्त करने के योग कैसे देखे जाते हैं इसके बारे में विस्तार से बताता हूं। धनु लगन में धन योग के लिए पहले आप धनेश, शनि, लाभेश, शुक्र, पंचमेश, मंगल और नवमेश सूर्य को नोट कीजिए। सेकंड हाउस धन भाव होता है, धन की सेविंग बताता है, और लाभ भाव हमें ये बताता है कि हमें कितना लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा त्रिकोण के स्वामी पंचम भाव और नवम भाव ये लक्ष्मी स्थान होते हैं, और केंद्र के स्थानों को हम विष्णु स्थान कहते हैं। धन भाव का स्वामी शनि यदि लाभ भाव में बैठा हो तो ये धन योग है। लाभ भाव का स्वामी शुक्र यदि धन भाव में बैठा हो तो ये भी धन योग है। लेकिन यदि धनेश और लाभेश का आपस में राशि परिवर्तन हो जाए तो ये एक बहुत बड़ा धन योग होता है। इसके अतिरिक्त धन भाव का स्वामी शनि पांचवें भाव में बैठा हो या नवम भाव में बैठा हो भाग्य भाव में, तो ये भी एक धन योग है। शुक्र लाभेश होकर त्रिकोण के किसी भाव में यानी कि पांचवें भाव में या 9th हाउस में बैठा हो, ये भी धन योग है। मंगल यदि अपने ही भाव में पंचम भाव में, नवम भाव में, लाभ भाव में या धन भाव में बैठा हो, ये भी एक धन योग होता है। नवमेश सूर्य यदि धन भाव में बैठा हो, लाभ भाव में बैठा हो या पंचम भाव में बैठा हो तो ये भी एक धन योग है। हालांकि जब पंचमेश सूर्य लाभ भाव में बैठेगा तो वहाँ पे नीच का हो जाएगा, और अगर उसका नीच भंग हो गया तो वो बहुत अच्छा धन देगा अपनी महादशा अंतरदशा में। लेकिन यदि अगर सूर्य नवमेश होकर लाभ भाव में बैठा है और उसका नीच भंग नहीं हुआ तब भी वो आपको धन देगा। इसके बाद बात करते हैं हम लक्ष्मी योग की। लक्ष्मी योग में लग्नेश और नवमेश का बहुत बड़ा रोल होता है। नवमेश सूर्य अपने ही राशि में बैठा हो, लग्नेश गुरु अपने ही राशि में बैठा हो, तो ये लक्ष्मी योग है। जातक बहुत धनवान होता है, भाग्य में धन की कमी नहीं होगी और राजा के समान जीवन जीता है। यदि सूर्य लगन में बैठा हो, नवमेश सूर्य लगन में बैठा हो और लग्नेश गुरु नवम भाव में बैठा हो, यानी कि इनका आपस में राशि परिवर्तन है, ये भी बहुत बड़ा धन योग है। इसे लक्ष्मी योग कहते हैं। जातक को अपने जीवन में धन संपत्ति बहुत प्राप्त होगी। लग्नेश गुरु और सूर्य नवमेश दोनों की युति यदि केंद्र भाव में हो, त्रिकोण भाव में हो, धन भाव में हो या लाभ भाव में हो, ये भी एक धन योग है, लक्ष्मी योग है। जातक को जीवन में धन संपत्ति बहुत प्राप्त होगी, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं और जीवन बहुत अच्छे तरीके से व्यतीत करते हैं। इसके बाद आपको बताते हैं राजयोग।
राजयोग में केंद्र और त्रिकोण का संबंध राजयोग होता है। पंचमेश मंगल यदि 4th हाउस में बैठा हो और 4th लॉर्ड पंचम भाव में बैठा हो, यानी कि इन दोनों का आपस में राशि परिवर्तन हो, तो ये राजयोग है। केंद्र और त्रिकोण का संबंध राजयोग होता है। पंचमेश और चतुर्थेश 4th लॉर्ड और 5th लॉर्ड की दोनों की युति यदि केंद्र या त्रिकोण या लाभ भाव या धन भाव में हो, ये भी राजयोग है, जो अपनी महादशा अंतरदशा में जातक को सभी प्रकार की सुख सुविधाएं देता है, धन भी बहुत देता है। अब इसके बाद है 9th लॉर्ड, नवम भाव का स्वामी सूर्य अगर 10th हाउस में बैठा हो और 10th लॉर्ड दशम भाव का स्वामी बुध नवम भाव में बैठा हो, तो ये धर्मा कर्माधिपति राजयोग है। जातक इसमें बहुत धनवान होता है, बहुत सुख सुविधाएं मिलती हैं। इसी प्रकार अगर नवमेश और दशमेश का आपस में युति कंजंक्शन केंद्र त्रिकोण लाभ भाव या धन भाव में हो, तो ये भी एक राजयोग होता है। अब इसके बाद करते हैं विपरीत राजयोग। राजयोग है ये विपरीत, यानी कि अशुभ भावों के स्वामी अशुभ भावों में बैठे हों, तो ये विपरीत राजयोग कहलाता है। विपरीत राजयोग में धनु लगन के लिए चंद्रमा, मंगल और शुक्र 3 ग्रह जो 6ठे भाव के, 8वें भाव के और 12वें भाव के स्वामी हैं, अगर ये त्रिक भावों में ही बैठे हों, किसी भी भाव में, यानी कि 6ठे में बैठे हों या 8वें में बैठे हों या 12वें भाव में बैठे हों, शुक्र, चंद्र और मंगल यदि त्रिक भावों के स्वामी होकर त्रिक भावों में ही कहीं पे भी बैठे होंगे, तो ये विपरीत राजयोग होगा और जातक को अपनी महादशा अंतरदशा में बहुत धन देगा। जातक बहुत धनवान होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मकर लगन के धन योग, राजयोग और वसीयत में धन संपत्ति प्राप्त होने के योग बताऊंगा। अभी धनु लगन में वसीयत 8th हाउस से हम देखते हैं। 8वां भाव वसीयत के लिए होता है। हम 8वें भाव से वसीयत का विचार करते हैं। 8वें भाव का स्वामी चंद्रमा यदि 8वें भाव में बैठा हो या 2nd हाउस में बैठा हो, जहाँ से उसकी दृष्टि 8वें भाव को आएगी, तो ये वसीयत में धन प्राप्ति का योग है। इसके अतिरिक्त अष्टमेश अगर लाभ भाव में यानी कि तुला राशि में बैठा हो, तो ये भी वसीयत में धन संपत्ति प्राप्त करने का योग है। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल नवयुग ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।